ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज बेसिकली है क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर किसी भी एक मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स से अगर हमें ट्रांसपोज करना होता है तो करते क्या हैं, जैसे ए बी सी एंड डी, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए टी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश। तो ए डैश कैसे निकालोगे आप? ए डैश निकालने का मतलब है रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो फर्स्ट रो क्या है मेरे पास? देखो फर्स्ट रो है ए बी, ये आर वन है ना, आर वन क्या है? ये आर वन है। फर्स्ट रो है मेरे पास ए बी, तो इसको हम कर देंगे कन्वर्ट फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपके पास ए बी। ऐसे सेकंड रो को हम कर देंगे कन्वर्ट सेकंड कॉलम में, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा सी डी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यही ट्रांसपोज है। एक और एग्जांपल ले लो, बी मेरे पास है एक बी, वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन और टू थ्री वन है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है आपने। तो बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, या फिर आप यूं कहो कि कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम देखो 152 है, इसको फर्स्ट रो कर देंगे 152। सेकंड कॉलम 263 है, तो इसको सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया हमने। और थर्ड क्या है 371, तो ये थर्ड रो 371। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, फर्स्ट रो है 123 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो 567 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और थर्ड रो 231 थर्ड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इस तरीके से हम ट्रांसपोज कर लेंगे। अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर ये आती है कि अगर ए ट्रांसपोज आपने निकाला और उसका वापिस से ट्रांसपोज कर दो, तो वापिस से वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज को। जैसे मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 7, और अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं तो ये आएगा क्या? 1 2 3 7 आ जाएगा। अब मैं अगेन इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज मैंने किया, तो क्या है 1 3 फर्स्ट रो है, तो 1 3 फर्स्ट कॉलम हो गया, और 2 7 सेकेंड रो है, तो ये सेकेंड कॉलम हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये वापस से क्या आ गया? वापस से किसके इक्वल है? ये ए के इक्वल है, कोई डाउट? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज करोगे आप, तो वापस से वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी भी स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया, सपोज के ए किया, उसका ट्रांसपोज आप निकालते हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, के बाहर आ जाएगा एज इट इज, और ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे मेरे पास है एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5। ठीक है, अब इसका मैंने ये 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 5a। तो सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये हो जाएगा 15 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर ए ट्रांसपोज निकालूं, तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया? ए ट्रांसपोज आ गया मेरे पास 1 2 3 5। ठीक है, और अगर 5a ट्रांसपोज निकाल दो मैं, 5a ट्रांसपोज, तो क्या आएगा? ये आएगा 5 10 15 25। और अगर मैं इसमें से सब में से कॉमन ले लूं 5, देखो 5 5 कॉमन आ रहा है ना, सब में से 5 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये क्या बच जाएगा फिर? 1 2 3 5। तो ये है क्या? 1 2 3 5 क्या है देखो? ए ट्रांसपोज। तो 5 ए ट्रांसपोज के इक्वली, तो एक तरीके से 5a। समझ में आ गई बात? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो किसी मैट्रिक्स को, और फिर आप ट्रांसपोज निकालते हो, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा उस स्केलर नंबर के जो है मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है?
अगर ए एंड बी है, ठीक है, ए प्लस बी ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो ये इसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, इसमें भी एक एग्जांपल चाहो तो ले लो। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 1 2 3 4, और बी एक मैट्रिक्स है 3 2 1 6। ठीक है, तो ए प्लस बी फाइंड करो पहले आप, ए प्लस बी फाइंड करो तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 4 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, और 6 प्लस 10 हो जाएगा ये। अब मैं क्या करूं, इसका अगर ट्रांसपोज निकालूं, ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज अगर निकालें तो ये आ रहा है, फर्स्ट रो 4 4 है तो फर्स्ट कॉलम 4 4 हो गया, सेकंड रो 4 10 है तो सेकंड कॉलम आ गया 4 10। वैसे तो सेम ही आ रहा है ये। और अगर मैं अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करूं, देखो ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, देखो ए ट्रांसपोज आ रहा है 1 2 3 4, और बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है, बी ट्रांसपोज आ रहा है 3 2 1 6। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, 4 1 प्लस 3 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, और 10। तो ये वापस से किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे। देखो अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रांस ए इंटू बी, ए इंटू बी अगर ट्रांसपोज में निकालूं तो ये किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आएगा, बी इंटू ए के इक्वल आएगा ऑलवेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो एग्जांपल, वेरीफाई होगा ये। ए ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 3 2 1, और बी ले लिया मैंने यहाँ पे 3 1 2 5। तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया 1 3 2 1, बी ट्रांसपोज आ गया 3 2 1 5। तो आप अगर ए बी को मल्टीप्लाई करो, देखो ए बी को मल्टीप्लाई करूं मैं तो क्या आ रहा है, 1 2 3 1 और 3 1 2 5। इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 2 3 हो गया, 2 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 3 3 प्लस 3 6 हो जाएगा ये। फिर 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 15 17 हो जाएगा ये। 6 प्लस 1 7 होगा, और 4 प्लस 5 9, सॉरी हाँ 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये जो ए और बी अगर हमारे पास ए डैश, सॉरी ए डैश नहीं, पहले बी डैश से करेंगे हम, बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 2 1 5 इंटू 1 3 2 1। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 3 1 जा 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। देखो 3 प्लस 3, फिर फर्स्ट को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 1, फिर सेकंड कॉलम को फर्स्ट, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये आएगा 2 प्लस 15, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये आएगा 4 प्लस 5। तो देखो क्या आ रहा है आंसर इसका, इसका आंसर आ रहा है सेम जो पिछला वाला आया था, 6 7 7। एक मिनट, पहले ए बी था ना हमारे पास, ए क्या है 1 2 3 1, और बी क्या है 3 1 2 5। मल्टीप्लाई किया हमने सेकंड रो को इससे, 17 कैसे आ गए, 3 प्लस 3 6, ओके।
तो 2 + 15 17 होगा। तो यार वो ए बी है, ए बी डैश के बराबर आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ ओह सॉरी सॉरी, मैंने वहां गलती करी थी, सही बात है। मैं तो ए बी के इक्वल लिखा है ना, ओके ओके। अभी तो डैश निकाला नहीं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 17 हो गया ये, और यहाँ पे हो गया कितना 9। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो अगर मैं इसी के आगे ए बी डैश निकालूं, यहीं पे निकाल देता हूँ ए बी डैश, तो ये आ रहा है कितना 6 17 और 7 9। तो देखो एग्जैक्टली उसी के इक्वल आ रहा है ये आगे किसके, ए बी डैश के इक्वल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 4 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, चारों प्रॉपर्टीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देखो अब जो टॉपिक इसके में आता है वो ट्रांसपोज में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स, सबसे पहला नंबर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखो कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स, a matrix P is said to be symmetric if P transpose equal to P। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसी में दूसरा एक और है हमारे पास, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, अब मैट्रिक्स बी, एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, नाम जैसे मैंने ऊपर पी लिया ना, कोई भी नाम ले सकते हो। A matrix B is said to be sorry, skew symmetric if B dash equal to minus B। अगर B dash माइनस B के इक्वल होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल में दोनों के एक एग्जांपल करवा देता हूँ। एग्जांपल 1 देखो, एक मैट्रिक्स मेरे पास A जो है 0 A B A B 0 5 5 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालो जरा, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो क्या है 0 ए बी, उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा मैं 0 ए बी। सेकेंड रो क्या है ए 0 5, तो ए 0 5 सेकेंड कॉलम हो गया। और थर्ड रो क्या है, थर्ड रो क्या है बी 5 0, तो बी 5 0। अब जरा चेक करो, ये वापस से वही नहीं आ गया जो क्वेश्चन था हमारा ए। यस। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो आप कह सकते हो क्या, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एनी डाउट। एक और एग्जांपल लेते हैं। बी एक मैट्रिक्स है मेरे पास, बी एक मैट्रिक्स है, कुछ इस तरीके से है 0 माइनस बी माइनस सी माइनस, ये आएगा बी सी 0 -2 2 और 0। अब मैं अगर बी ट्रांसपोज निकालूं तो बी ट्रांसपोज देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट रो है 0 माइनस बी माइनस सी, सेकेंड रो है बी 0 -2 और थर्ड रो है सी 2 0। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां से, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा 0 माइनस बी माइनस सी
B0 -2 C2 0, तो ये वापस से क्या आ गया, B के इक्वल आ गया। ठीक है, तो B डैश क्या होगा, B डैश विल बी इक्वल टू -B, तो कह सकते हो देयरफॉर B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, नोट कर लो फटाफट। तो थ्योरम 1 क्या है इसका, देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में थ्योरम 1 है वो क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या है, जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए, तो ए प्लस ए डैश जो होगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश करेंगे वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चाहे तो इसको लेकर के हम प्रूव भी कर सकते हैं। एक मैं देखो अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेके प्रूव करता हूँ इसको। जैसे एक मैट्रिक्स मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं लेता हूँ 5 2 1 3। ठीक है, अब अगर मैं इसमें निकालू ए डैश निकाल लू तो क्या आएगा, 5 2 1 3। और अगर मैं a प्लस ए डैश देखो निकालू तो क्या आ रहा है, a प्लस ए डैश 5 1 2 3, ऐड कर दो इसमें 5 2 1 3, तो ये आ रहा है 10 3 3 6। अब चेक करो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर मैं चेक करूं a प्लस ए डैश वापस से इसका ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आता है 10 3 3 6। यस, वापस से वही आ रहा है विच इज इक्वल टू a प्लस ए डैश। तो कह सकते हैं हम क्या कि a प्लस ए डैश क्या होगा, a प्लस ए डैश जो आया ना ये क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी किसी भी अगर कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें उसके सारे एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सारे एलिमेंट क्या हो, सारे के सारे एलिमेंट अगर रियल नंबर हो, तो उस सिचुएशन में आप a प्लस ए डैश निकालोगे तो सिमेट्रिक होगा ऑलवेज, और a माइनस ए डैश अगर हम निकाले तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा वो ऑलवेज। वो भी चेक कर लेते हैं, a माइनस ए डैश माइनस ए, तो a डैश माइनस ए चेक कर लेते हैं क्या है, a डैश है 5 2 1 3, 5 2 1 3 माइनस a 5 2 1 3। ठीक है, अगर इसमें माइनस करूं मैं तो क्या आ रहा है, माइनस करने पे वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, देखो 0 -1 1 एंड 0। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करके चेक करूं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो पता लग जाएगा। देखो ट्रांसपोज करूंगा 0 -1 1 0 आ रहा है, अगर माइनस कॉमन ले लो तो वापस से आ जाएगा 0 -1 1 0 विच इज इक्वल टू माइनस ए डैश। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश माइनस ए क्या होगा, ए डैश माइनस ए क्या होगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो थ्योरम को हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ए और उसके सारे के सारे एलिमेंट रियल नंबर हैं तो a प्लस ए डैश जो होगा सिमेट्रिक होगा, और a माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसी थ्योरम पे बेस्ड एक और थ्योरम है इसके अंदर, वो क्या है कि अगर मेरे पास जैसे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई भी मेरे पास क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे मान के चलो अब 5 है, अब मैं आपसे कहूँ कि 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करो जिसमें दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, तो 2 + 3 कर दोगे आप। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है इसको p प्लस क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं लिख देता हूँ इसको प्रॉपर तरीके से। मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए, जिसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू की फॉर्म में, जहां पे वेयर p इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
एंड क्यू इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें देखते हैं कैसे हम पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी एक। अब यहाँ पे लेता हूँ एक्सप्रेस ए इक्वल टू 1356 as a sum of a skew symmetric matrix and a symmetric matrix, a symmetric matrix। ठीक है, समझ में आ गई बात। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या है, देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। ए मेरे पास क्या है, ए है 1356। तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम ए को हमें कन्वर्ट करना है पी प्लस क्यू की फॉर्म में, जहां पी क्या है, पी सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो P की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 A प्लस ए डैश। देखो सिमेट्रिक के लिए आपने भी पढ़ा ना पीछे थ्योरम कि A प्लस ए डैश निकालेंगे तो सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, तो 1/2 से डिवाइड भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो अगर मैं प्लस करूंगा ना P एंड Q, देखो 1/2 A प्लस ए डैश और प्लस 1/2 A माइनस ए डैश करूंगा मैं जब, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा और हाफ ए प्लस हाफ ए, तो एक तरीके से क्या बच जाएगा, वापस से ए आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हो कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट तो सिमेट्रिक है एंड सेकंड पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसमें आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। P की वैल्यू निकाल लो, तो P की वैल्यू कैसे निकालोगे, P इज इक्वल टू 1/2 ए क्या है भाई, ए है मेरे पास 1356 और प्लस ए डैश क्या है 1536। तो ये P की वैल्यू निकल आएगी। P निकल आया कितना, 1/2, 1 + 1 2, 5 + 3 8, 3 + 5 8 एंड 6 + 6 12। डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा कितना, 1446। ठीक है, P की वैल्यू निकल आई। अब आ जाओ Q की वैल्यू निकालने इसके बाद। तो Q कैसे निकालोगे, Q निकालने का क्या तरीका है, 1/2 A माइनस ए डैश। तो 1/2 और A क्या है, A है मेरे पास 1356 माइनस B ए डैश क्या है 1536। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 1 - 1 0, 5 - 3 2, 3 - 5 -2 and 6 - 6 0, which is equal to 0 1 -1 and 0। ठीक है, तो ये क्यों निकल आया। तो therefore A can be written as P की वैल्यू क्या निकली, देखो 1446 प्लस 0 1 -1 0। जहां पे ये वाला क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट जो है सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, चाहे तो चेक भी कर लेना, सिमेट्रिक हो गया, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को हम P प्लस क्यू यानी सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, मैं चाहूँ तो आप नीचे लिख लेना यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, फॉर्मूला हमारे पास ये है कि A कैन बी रिटन एज 1/2 A प्लस ए डैश which is a symmetric matrix plus 1/2 A minus A dash which is a skew symmetric matrix, and this is the formula। ठीक है।
चलो नोट कर लो फटाफट।